अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। व्यूअर्स, आज जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको याद हो कि जो इस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने जब अपने आप को वो क्राउन प्रिंस बने अपने वालिद की मदद से, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश की। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग का फैसला कर लिया है। गो देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स, दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फ़ैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे, जिसमें इस ज़माने की अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। और उसमें जो चीजें आई हैं उसमें उन्होंने इसको जो जिसे आप कह लें कि जो दूसरे मज़ाहब हैं उनको भी इंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमने भी अपनी टेक्स्ट बुक्स को बहुत ज्यादा दकियानूसी और वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजें पढ़ाई और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने किताबें भी लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री और बड़ा कहा गया कि हमने जो अपना जो पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का वो बड़े जो है वो कई जगहों पे गलत भी पेश करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे मैं करिकुलम के हवाले से बात करूंगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर नेशनलिज्म एंड ऑल दिस, कि करिकुलम में भी हमने जो बाकी मज़ाहब थे उनको छोटा करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने